ना इनकी स्टडीज़ वो हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस की और ना उसके आगे रिजल्ट्स वो आते हैं। और जब हमारे मिनिस्टर साहब की ये सोच है माशाल्लाह कि जी इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं, यहाँ बैठ के आप चांद को देख सकते हैं, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप जनाब क्या वो मतलब लोग वो पागल हैं, वो दीवाने हैं? सारी दुनिया के बाकी लोग जो चांद पे जाके या किसी भी जगह पे के ऊपर जाके इवन के अंडर द सी जाके वो रिसर्च करते हैं। चल एक ही बात है ना, लैंड ही कर पाया तो जो उसका मकसद था वो तो पूरा ना हुआ तो फिर फेल ही कहेंगे हम उसे। लेकिन सर कोशिश तो थी ना, हम तो कोशिश भी नहीं करते। कोशिश से क्या फ़ायदा, अरबों डॉलर ज़ाया कर दिए, वही अपनी भूखी नंगी कौम पे लगाते डॉलर तो कोई फ़ायदा भी होता। ये वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी गए फवाद चौधरी पिछले एरा में, और जब पीटीआई टूटी है तो इसने वजारत छोड़ दी। ये मतलब कि फवाद चौधरी है ना बेसिकली कोई कैलिबर का बनता ही नहीं। आप इसकी स्टेटमेंट को कंसीडर ही ना करें, फजूल आदमी है। आप इंडिया को इस तरह कह रहे हैं आईटी हब ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब कि हमसे 100 साल आ गया, आप इंडिया से कंपेरिजन कोई नहीं, हमारा बात ही नहीं करना बनता इंडिया के वाले। तो ऐसा क्या है जो वहाँ पे जाके वो दरियाफ्त करेंगे और उससे इंडिया तरक्की कर जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा? इससे क्या होगा? ये बस वो चांद पे दूसरे ममालिक को चले गए जो तरक्की याफ्ता है, उनके पास तो पैसा है, उन्होंने अवाम को सहूलतें दी हैं, वो पैसा यहाँ पे लगा के जा सकते हैं। इंडिया वाले पहले अपनी अवाम को तो पैसा दें, उनके पास बाथरूम तक तो है नहीं, वो ट्रेन की पटरी यूज़ होती है एज ए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडी रिएक्शन टीवी में। तो दोस्तों, पाकिस्तान हिंदुस्तान के मिशन मून यानी चंद्रयान 3 का मजाक उड़ा रहा है। भाई जिसके पास जितनी अकल होगी, जितना दिमाग होगा, उसी हिसाब से बात करेगा। गधे खाने वालों को क्या पता मिशन मून यानी चंद्रयान 3 और भीख के पैसों पर पलने वाले को क्या पता कि टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और इन भिखारियों को इसका जवाब देते हैं। जबरदस्त। अच्छा, इंडिया ने कुछ दिन पहले कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है, आपकी उसके बारे में एज अ पाकिस्तानी क्या राय? कामयाबी के साथ लॉन्च किया है, अभी वो जिसके लिए लॉन्च किया है वहाँ तक पहुँचा नहीं है, अभी तक सिर्फ ज़मीन से उड़ा है। जब चांद तक पहुँचेगा तो फिर आप उसे की कामयाबी के साथ लॉन्च किया है, अभी तक उसे आप कामयाब नहीं कह सकते। एक इन्होंने लॉन्च इससे पहले भी किया था जब वहाँ में समुंदर में मिला था, और बाद उनका जो न्यूज़ चैनल पर नहीं कौन सा था मुझे याद नहीं है, उसने प्रोग्राम भी किया था उस पर कि हमने चांद पे पानी दरियाफ्त कर लिया। सर वो इंडिया का पहला मिशन था चंद्रयान 1 के नाम से, जिस पर इंडिया ने चांद पर पानी दरियाफ्त किया था। और दूसरा जिस मिशन की बात कर रहे हैं चंद्रयान 2, वो पहुंच तो गया था लेकिन कुछ किलोमीटर के फासले पर वो मतलब आप कह लें कि लैंड नहीं कर सका था, क्योंकि इसका पर्पस ये होता है कि जो स्मूथली जिसका वो लैंड करेगा तो वो ही कामयाबी उसको माना जाएगा। लेकिन वो चंद्रयान 2 सक्सेसफुली सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था, इसलिए कहा जाता है कि जी वो फेल हो गया था। चल एक ही बात है ना, लैंड ही कर पाया तो जो उसका मकसद था वो तो पूरा ना हुआ तो फिर फेल ही कहेंगे हम उसे। भाई अनपढ़ों को क्या पता, यानी जो दिमाग से पैदल हो उसे क्या पता कि चंद्रयान फेल हुआ था या कामयाब। उसका ऑर्बिट अभी भी है। लैंडर ही सिर्फ क्रैश लैंडिंग हुई थी। जो चंद्रयान 3 है इस बार ऑर्बिट ने लैंडर ही भेज रहे हैं, और इन्हें अभी तक ये नहीं पता टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है। जो पढ़ा लिखा होगा, जो कभी स्कूल गया होगा, उसे पता लगेगा। ये गधे चराने वालों को क्या पता। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी गधे क्या कह रहे हैं। लेकिन सर कोशिश तो थी ना, हम तो कोशिश भी नहीं करते। कोशिश से क्या फ़ायदा, अरबों डॉलर ज़ाया कर दिए, वही अपनी भूखी नंगी कौम पे लगाते डॉलर तो कोई फ़ायदा भी होता। इसका क्या फ़ायदा होगा उन्हें, मुझे ये बताएं। भूखी नंगी कौम आज पाकिस्तान से कई गुना आगे है और कई गुना अच्छी जिंदगी गुजारी है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है और इतनी डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही है, इतने काबिल लोग वहाँ पे हैं। वहाँ पे काबिल लोग हैं, अच्छा। ओके मान लेते हैं होंगे, लेकिन कोई काबिलियत आज तक देखी नहीं मैंने। ये अगर सपोज कर लेते हैं, अच्छा। डेट है उनकी 23 अगस्त तक वो चांद पे लैंड करेगी, एक्सपेक्टेड डेट यही बताई उन्होंने। लैंड कर जाता है, इतने अरबों डॉलर उन्होंने लगाए हैं, चांद पे लैंड कर जाएगा, उससे क्या होगा? उससे उनकी अवाम को क्या फ़ायदा होगा? सर मेरा ख्याल है डाटा अकॉर्डिंग में ये मिशन बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा देगा। चांद पे ऐसा क्या है जो वहाँ पे जाके वो दरियाफ्त करेंगे और उससे इंडिया तरक्की कर जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा? इससे क्या होगा? ये बस वो चांद पे दूसरे ममालिक को चले गए जो तरक्की याफ्ता है,
उनके पास तो पैसा है, उन्होंने अवाम को सहूलतें दी हैं, वो पैसा यहाँ पे लगा के जा सकते हैं। इंडिया वाले पहले अपनी अवाम को तो पैसा दें, उनके पास बाथरूम तक तो है नहीं, वो ट्रेन की पट्टी यूज़ होती है एज ए टॉयलेट, तो वो चांद पे चले भी जाए। 2 बंदे पता नहीं, उसमें मुझे तो आइडिया नहीं है कि उसमें बंदे भी होते हैं या वैसे ही सिर्फ। भिखारियों को हिंदुस्तान के बारे में ज़्यादा पता है हिंदुस्तानियों से। भीख ले लेकर तो खुद का मुल्क चला रहे हैं 76 साल से। ये नहीं पता कटोरा लेके दूसरे देशों के आगे मांगते रहते हैं, दे दो भाई दे दो। और हिंदुस्तान के बारे में पता कि यहाँ टॉयलेट नहीं है, यहाँ पे लोगों के पास फैसिलिटी नहीं है। हिंदुस्तान में तुमसे ज़्यादा तो अमीर भिखारी हैं हिंदुस्तान के। अपनी हालत देखो पाकिस्तानियों, तुम लोगों ने तो भीख मांगने के रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए हैं। जो देश तुम्हारी बेइज्जती करता है घूम के उसी के पास भीख मांगने जाते हो। भिखारी कौम हो तुम लोग, जज्बे वाली कौम नहीं, भिखारी कौम हो भिखारी। तुम लोगों का टेक्नोलॉजी से कोई वास्ता नहीं है, इसलिए तुम लोग ये मोबाइल सब यूज़ करना छोड़ दो, अपने गधों पर घूमो। अच्छा चले मेरी बात सुने, आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं, इंडिया को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ की आवाम भूखी नंगी है, उनके पास वॉशरूम नहीं है। तो एक बार आप रियलिटी है, वॉशरूम नहीं, ये रियलिटी है। सर इंडिया में इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है। और पहली बात यह है कि दूसरे को बात करने से पहले हमें अपने गिरेबान में भी तो देखना चाहिए कि हमारे अपने मुल्क में क्या हो रहा है। चलिए अगर हमारे मुल्क में वॉशरूम्स हैं, हमारे मुल्क में तो आटा नहीं है, लोग आटा खाने के लिए कैसे लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं। तो आप तो देखिए हमारे मुल्क में खाने के लिए आटा नहीं, चलिए उनके मुल्क में वॉशरूम नहीं है, हमारे मुल्क में तो लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मर रहे हैं। हमारे मुल्क में ऐसे वॉशरूम्स का क्या फ़ायदा जब लोग जो हैं वो भूख और अफलास से मर जाएं। हमारे मुल्क में आटा नहीं है। किसने कह दिया आपको आटा नहीं है? ज़रूरी मुल्क है, अच्छा। इतनी पैदावार होती है आटे की। हमने अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट किया था आटा। एक्सपोर्ट करते हैं ना, यही तो प्रॉब्लम है कि हम अपनी चीजें एक्सपोर्ट कर देते हैं, खुद अपनी आवाम को देते नहीं हैं। जब अपनी चीज़ें हमारे पास एक्सेस हैं तो हमने एक्सपोर्ट कर दी है ना, और क्यों करेंगे। और रही बात ये जो आटे की लाइन लगी थी, किल्लत हुई थी, ये किल्लत मसनूई तरीके से खुद पैदा की गई थी इन्वेस्टर्स की तरफ से, जिन्होंने जो बड़ी बड़ी फ्लोर्स मिल है ना, इन्होंने आटा ले लिया, वो सॉरी गंदम ले ली आम किसानों से, बेवकूफ़ बना के कम पैसे पे उनसे ले ली, बाद में ज़ख़ीरा कर ली। ज़ख़ीरा किस लिए करता है इन्वेस्टर, किस लिए ज़ख़ीरा करता है कि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, चीज़ों की सप्लाई कम होगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से पैसा मतलब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और वैल्यू बढ़ने से तो इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा। इसलिए ये मसनूई किल्लत पैदा की गई थी, रियलिटी में ये किल्लत नहीं थी। सर किल्लत तो थी ना, मसनूई की गई हो या पैदा की गई हो ना, तो मेरी आवाम तो मरी ना आटे से, आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर नहीं, सकते। मैं ऐसे वाकई दुनिया में गधों से भी बड़े गधे पाकिस्तानी हैं, गधे भी इनके आगे फेल है। ये मिसाल अलग से ही देते हैं। डिनाई नहीं कर सकता कि अवाम आटे की लाने में लाके बेचारी मरी है, नीचे आके एक दूसरे के वो भगदड़ मची है, उससे मरी है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। अच्छा खैर, हम अपने मुद्दे से, अपनी खबर से बहुत ज़्यादा पीछे हट गए हैं। जो हमारे एक्स साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी, उन्होंने कहा है कि जब हम चांद को यहाँ से देख सकते हैं तो इतना पापड़ बेल के, इतना पैसा खर्च कर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है। और उनके इस बयान को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? तो अगर ये उन्होंने कहा है हमारे एक्स मिनिस्टर मोहतरम फवाद चौधरी साहब ने, तो गलत तो नहीं कहा। चांद पे जाके हमें मिलेगा क्या? मेरा सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है, आपसे भी सवाल है कि चांद पे लैंड कर गए फिर क्या होगा? सर मेरा ख्याल है बहुत सारे इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने से, बहुत सारी नई चीज़ें डिस्कवर करने से आवाम को फ़ायदा होता है। डाटा कोडिंग में कहीं ना कहीं ये मदद करेगा, लोगों के लिए रोज़गार के जो है वो मौके खुलेंगे, आवाम को इसका फ़ायदा होगा किसी ना किसी तरीके से। चांद पे जाने से कौन से रोज़गार के मौके मिलेंगे? चांद पे लैंड करने से क्या हम आवाम को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। पैसे दाएँ करने वाली बात है, इसलिए तो हम उस तरफ जाते ही नहीं है कि जिससे कोई फ़ायदा ही ना हो। सर हमारे पास पैसा होगा तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ना। पहली बात तो ये कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम एक्सपेरिमेंट करते नहीं। अभी IMF ने हमें कर्जा दिया है तो हमने 40 करोड़ पे लगा दिए हैं एक झंडे को बनाने के लिए कि 14 अगस्त को हमने बॉर्डर पर इंडिया से ऊँटा झंडा लगाना है, और उसकी जो कीमत लग रही है, जो उस पर कॉस्ट लग रही है, वो 40 करोड़ है। आप मुझे बताएं, चलें चंद्रयान 3 पर लगाए हुए पैसे आप कह रहे हैं वो फजूल हैं, उसका आवाम को फ़ायदा नहीं है, तो ये 40 करोड़ जो आप एक झंडे पे लगा रहे हैं,
इसका आवाम को क्या फायदा ये है? भी फजूल है, मैं थोड़ी इसकी हक में हूँ। ये 40 करोड़ को झंडा लगाने से क्या मिल जाएगा? कुछ अरसे में वो नीचे ज़मीन पे गिरा हुआ मिलेगा, लोग उसके पाँव रख के गुजरते हुए मिलेंगे। ये भी फजूल है। हमारे हुक्मरानों की प्रायोरिटीज़ ही गलत हैं। ये सिंसियर अवाम के साथ होते तो हमें ये ज़रूरत पड़ती कि हम IMF के तल्ले मिलने कर ले होते। इन्होंने आज तक अपनी आवाम के लिए कुछ किया हो आज तक, या इंडस्ट्री लगाई हो, इंडस्ट्रियलिस्ट को सहूलत दी हो, तो कुछ हो ना। इन्वेस्टर्स के लिए साजगार माहौल क्रिएट किए ही नहीं किया, इन्वेस्टमेंट नहीं आई। इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगी तो आम आवाम को क्या मिलेगा? हमारी प्रायोरिटीज़ गलत हैं, हुक्मरानों की प्रायोरिटीज़ गलत हैं। मैं इसको भी कंडेम करूँगा कि ये भी गलत कर रहे हैं। जो इंडिया ने किया वो भी किसी सूरत। सर, इंडिया के साइंस और टेक्नोलॉजी के निज़ाम ने इंडिया की इकोनॉमी को कितना बूस्ट दिलवाया है। आप अब पाकिस्तान में साइंस और IT का मुझे बता दें क्या स्कोप है? यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करने को तैयार नहीं। पहली बात तो यहाँ पे नौकरियाँ हैं नहीं, और जो नौकरियाँ मिलती जितनी सैलरी हैं, सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर उठ के बाहर चलेंगे कि हम बाहर अमेरिका में, UK में, दुबई में जाके नौकरियाँ कर लें। ओके, अभी भी आप सॉफ्टवेयर हाउस के चक्कर लगाए ना। आपने कहा है कि सैलरियाँ नहीं हैं। सबसे ज़्यादा सैलरीज वो ले रहे होते हैं सॉफ्टवेयर हाउस वाले। सबसे ज़्यादा पैसा पाकिस्तान में उन्हें मिल रहा है, इवन किसी वालों से ज़्यादा पैसा उनको मिल रहा है, सॉफ्टवेयर वालों को। और इंडिया का आप कह रहे हैं कि IT में क्या, IT में ऐसा क्या बना लिया? कोई एक ऐप बताएं मुझे जो इंडिया की चल रही हो। वो ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन हो गया सारा, ये किसका है? इंडिया ने बनाया हुआ। सर, आप नहीं मानते कि इंडिया ने IT के निज़ाम में? मुझे ये समझ नहीं आता कि इंडिया IT में कोई एक मुझे प्रोडक्ट ही बता दे, IT प्रोडक्ट जो इंडिया का हो। सर, UPI डिजिटल ट्रांजैक्शन में इंडिया देखें आज कितना आगे निकला है। आप मुझे बताएं। अपने अंदर ही रखी है ना UPI। नहीं सर, डिफरेंट कंट्रीज में भी यूज हो रही है। यूज नहीं हो रही, इंडिया के अलावा कहीं यूज नहीं हो रही UPI। अब आप देखें कि डिजिटल करेंसी का पाकिस्तान में कोई स्कोप ही है। लोगों को पता ही नहीं डिजिटल करेंसी है क्या। तो डिजिटल करेंसी में यहाँ के अवाम ने इन्वेस्टमेंट किए तो था, वो पता नहीं क्या क्या नाम था उसका, क्या कहते हैं डिजिटल करेंसी, वो सिक्के क्या कहेंगे ऐसे, मुझे तो नाम ही भूल गया। उल्टा नुकसान ही हुआ। हमने खुद इन्वेस्टमेंट की थी उसमें, हमें भी क्रिप्टो करेंसी, सॉरी, हमने खुद इन्वेस्टमेंट की थी, 1000 रुपये लगाए थे, हमें भी नुकसान हो गया। तो किस में पैसे लगाए जिसमें होने ही नुकसान है। डिजिटल करेंसी खुद एक फेक थी, हाइप क्रिएट की गई थी, मसनूई मार्केट उसकी बनाई हुई थी, बाद में वो सारा लॉस हो गया उसका। एक एलन मस्क के ट्वीट से क्रिप्टो करेंसी की मार्केट खत्म हो गई। आपने कहा कि इंडिया ने IT के निज़ाम में क्या किया। Yes. आपने कहा कि उनकी कोई ऐप अपनी नहीं। मैंने आपको बताया UPI जिसका पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं। सिर्फ अच्छा इंडिया में अच्छा, चल चलिए रही वो है। इंडिया में चल रही है, बनाई तो है ना। आपने अपने पाकिस्तान में कौन सी ऐप बनाई है? UPI क्या चीज़ है मुझे थोड़ा सा बताएं। UPI से क्या मतलब? पेमेंट्स हो रही हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन होती है। आप मॉल्स पर वहाँ पे छाबड़ी वाला, रेडी वाला डिजिटल ट्रांजैक्शन करवाता है। आपको तो ये भी नहीं पता। हाँ, ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। इजी पैसा वाली वो क्या है? इजी पैसा भी वही चीज़ है, उससे भी पेमेंट्स हो रही हैं, सर, कैशलेस आप ही है वो भी। इजी पैसा को उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते? उससे दूसरा भी आपने, वही अच्छा पेमेंट्स सुने ना, होती है, easy आपने पैसे कहा वही कि है। इंडिया ने IT के निज़ाम में क्या किया। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया, इन तमाम के CEOs इंडियन हैं, ट्विटर तक के भी। नोकिया का CEO इंडियन है। जो नोकिया कंपनी आजकल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, चले गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, ट्विटर को भी नहीं मानते। गूगल का CEO इंडियन है। वो सुंदर पिचाई, आई थिंक वही है, इंडियन है। वो सिर्फ इंडिया में पैदा हुआ। उसकी क्या स्कूलिंग इंडिया में हुई है? वो इंडिया की यूनिवर्सिटी से पढ़ के गया, पढ़ा वो मेरा ख्याल है USA से पढ़ा है, तो सिर्फ इंडिया में वो पैदा हुआ है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि इससे इंडिया तरक्की कर गया। चलें, अगर आप मेरी किसी बात को भी मानना नहीं चाहते तो मैं मजीद आपके साथ बहस नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी हवाले दिए हैं, आपको काफ़ी फैक्ट एंड फिगर बताने की कोशिश की है, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई मेरा कान मेरा कान जो है चिट्टा है, तो फिर उसको चिट्टा ही रहने देते हैं। ओके, ठीक है, मैं मान ही नहीं सकता। आपने जो चीज़ बताई है वो किसी तरीके से कोई फिट आ ही नहीं रही कि उससे इंडिया ने पता नहीं क्या कर दिया। चलें, आप थोड़ा सा ना खुद से रिसर्च कीजिएगा। ओके, किस चीज़ पे रिसर्च करूँ? इंडिया की कामयाबी की क्या क्या वजह है, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी क्यों बन गया, थोड़ा सा आप इस पे रिसर्च कीजिएगा। चलिए, हो सकता है मैं आपको सही से फैक्ट एंड फिगर्स ना बता पा रही हूँ, तो आप खुद से रिसर्च कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आप हुब्बुल वतनी में इतने डूबे हुए हैं कि आप ऑन कैमरा ऐसी बातें नहीं करना चाहते। हुब्बुल वतन होना चाहिए। अपने पाकिस्तान जिस देश में रह रहे हो ना, उसका ही खैर खा होना चाहिए, किसी दूसरे की नहीं। आपने इंडिया को 5वीं बड़ी इकॉनमी बताया। अभी सुबह यहीं का किसी यूट्यूबर ने अपने वो चैनल का थंबनेल लगाया हुआ था कि इंडिया दूसरी बड़ी इकॉनमी बन गई है। किस पे मतलब भरोसा करें? आप पे भरोसा करो या वो दूसरे यूट्यूबर पे भरोसा करो? चलिए, आप रिसर्च कीजिएगा खुद से, ताकि आप सही अपनी आंखों पे भरोसा कर सकें। मैं खुद रिसर्च करूँगा तो फिर मैं उसके अंदाज़ा लगाऊँ कि इंडिया कितनी बड़ी इकॉनमी। तो दोस्तों, देखा आपने पाकिस्तानी का जाहिल दिमाग। पाकिस्तानियों को नॉलेज 0 पैसे की है। पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, मदरसे में पढ़े, अनपढ़ गवार यानी जाहिल।
कोई नॉलेज नहीं। इसलिए पाकिस्तान से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो CEO बना हो किसी भी कंपनी का, बड़ी कंपनी का, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वहाँ सबके माइंड गधों वाले हैं, यानी पढ़े लिखे हैं नहीं, मदरसों वाले माइंडसेट हैं। इन्हें चांद से तो कोई मतलब नहीं है, खाली इन्हें तब मतलब होता है चांद का जब इन्होंने ईद मनानी होती है। वो भी मौलवी वो देख के बताते हैं कि आज ईद है, कल है, दूरबीन रखी हुई है, बस देख के बता दी हाँ भाई ईद है। लेकिन ये जो कह रहा सुंदर पिचाई की बात कर रहा है, कह रहा है कि हिंदुस्तान में नहीं पढ़ा, पैदा हुआ हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में पैदा हुआ। उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको बताते हैं, 10 जून 1972 को वो पैदा हुआ मदुरई में, तमिलनाडु, जो इंडिया का स्टेट है, एक जो इंडिया का एक स्टेट है। इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई वानावानी मैट्रिकुलेशन हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल IIT मद्रास से की। और बताते हैं इन अनपढ़ भाई साहब को जो जाहिल माइंडसेट के हैं, सुने, इन्होंने IIT खड़गपुर से B.Tech कंप्लीट की। इन लोगों के पास नॉलेज होती नहीं है तो कहाँ से पाकिस्तान में साइंटिस्ट, डॉक्टर या इंजीनियर पैदा होंगे? ऐसे बेवकूफ़ और मूर्ख ही पैदा होंगे। कह रहा है कि इंडिया ने कोई ऐप नहीं बनाई, UPI डिजिटल ट्रांजैक्शन, दुनिया इसका लोहा मान रही है। और ये मूर्ख कुएं का मेंढक बस उतनी ही दूरी का इसे अंदाजा, उतनी ही जगह कैसे पता है कि हाँ सारी दुनिया बस इतनी है कुएं की जितनी सारी दुनिया है। इसलिए कहते हैं पाकिस्तानियों को सिर्फ 2 चीज़ें पता है, खाना सुअरों की तरह और आतंकवाद फैलाना। पाकिस्तानियों का DNA ऐसा ही है, इन्हें किसी की कामयाबी पसती नहीं और किसी को कामयाब होते ये देख नहीं सकते। इंडिया की तरक्की और खासकर इंडिया की तरक्की इनसे तो वैसे नहीं हजम होगी। 18 से 20 देश इंडिया की करेंसी में व्यापार करने लग गए हैं और पाकिस्तान का बताओ, इनका तो मुल्क डिफॉल्ट हो गया है लगभग, बस अनाउंस नहीं हुआ, भीख के पैसों पर ही पल रहे हैं। भीख के पैसों पे पलकर भी ये इतना इनमें घमंड है, हर जगह भीख मांग मांग के अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। पर हिंदुस्तान नई नई बुलंदियों को छू रहा है। दुनिया में हिंदुस्तान दवाइयाँ दे रहा है, चावल, गेहूं, मतलब हर चीज़ को ऐसे ऐसे देशों को दे रहा है जब बहुत ही गरीब, उनके खूब मदद कर रहा है हिंदुस्तान। अफगानिस्तान का ही आप ले लीजिए एग्जाम्पल। अफगानिस्तान को इंडिया ने अभी पीछे अनाज भेजा, गेहूं भेजा। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि पाकिस्तान कभी कामयाब नहीं हो सकता जब तक ऐसे लोग पाकिस्तान में रहेंगे और इनका एजुकेशन सिस्टम इनके जैसे स्टूडेंट, इनके जैसे लोग पैदा करता रहेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम।